नमस्कार, निकायों की जंग में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। बयानों की तलवार से हर नेता विपक्षी को तार तार करने में लगा है, लेकिन जनता को कुछ नया नजर नहीं आ रहा। वो कहती है वही वादे हैं, वही दावे हैं और वही बयान है, यानी वोट के लिए वही पुराना रोना धोना। ये सब काफी हद तक सही भी दिखाई देता है, क्योंकि जितनी भी निकायों की हमने अभी तक बात की, हर जगह का वही हाल है, वही वादे हैं। और इन सब के बीच आज हम आपको बताएंगे कि आखिर शेखावटी के दिल में क्या है, वीर सपूतों की धरती के नाम से पहचाने जाने वाली जगह का हाल क्या है। साथ ही आपको सुनाएंगे कि एक बार फिर से कहां से कौन से प्रत्याशी क्या दावे और वादे कर रहे हैं। निकायों की जंग में सबसे पहले बात उस इलाके की जिसे शेखावटी का दिल कहा जाता है, बात उस इलाके की जिसे वीर सपूतों की भूमि कहा जाता है, बात उस इलाके की जो पूर्व राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल का ससुराल है और पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत का घर है, यानी इतिहास को खुद में समेटे हुए सीकर की। जरा देखिए इन सब के बावजूद यहाँ के परिषद का हाल क्या है। ये इलाका शेखावटी का दिल है। इस इलाके को वीर सपूत भामाशाहों से पहचाना जाता है। पर्यटन और राजनीति में भी इस इलाके का बड़ा नाम है। यहाँ के हर जिले के हर गांव में वीर सपूत मिल जाएंगे, तो वहीं हर गांव में ऐसे सपूत भी मिल जाएंगे जिन्होंने हंसते हंसते भारत माँ के लिए वीर गति प्राप्त कर ली। यहाँ की हवेलियां और बावड़ियां मशहूर है, तालाब और कुओं से पहचान है। हवेलियों के भित्ति चित्र पुराने इतिहास के गवाह हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का ससुराल है। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत का घर है और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का चुनावी क्षेत्र है। यानी इतिहास पर यह इलाका गर्व करता है और सुविधाओं की गंगा यहाँ पर बहती होगी। लेकिन अब नगर निकाय चुनाव की जंग शुरू हो गई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर इनके भाग्य का फैसला करने की जिम्मेदारी यहाँ की जनता पर है। सीकर नगर परिषद में कुल मतदाता 1,43,152 है, जिनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 76,144 है और वहीं महिला मतदाता 67,008 है। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 4,773 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ का इतिहास कांग्रेस के साथ दिखाई देता है और सभापति की सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय का कब्जा रहा, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से दिए गए बयान ने यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल मचा दी। बीजेपी का कहना है कि अगर बोर्ड उनका बनता है तो सभापति अल्पसंख्यक होगा। यानी कांग्रेस की सियासत पर अब बीजेपी रियासत जमाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व चेयरमैन हनीफ खत्री को टिकट न देने से कांग्रेस दो गुट हो गई। यानी राजनीति चरम पर है और समस्याएं भी बरकरार हैं। यहाँ पर ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या है। 165 करोड़ का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ा है। पानी निकासी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, नालियों की समस्या है और राधा कृष्णपुरा में ओवरब्रिज की समस्या है। यानी समस्याएं मूलभूत हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यही चुनावी मुद्दे होंगे। ऐसे में जनता क्या कुछ कहती है, जरा सुनिए। सुविधाओं का ध्यान रखे, किसी तरह की कोई भी घटना हो तो तुरंत उसको संभाले और कोई भी असुविधा ना हो, ऐसा ही होना चाहिए हमारा चेयरमैन। कैसी असुविधा नहीं हो, क्या व्यवस्था इसमें? जैसे पानी की, लाइट की और सड़क की। अभी भी हमारे मोहल्ले में उधर सड़क नहीं बनी हुई है। ये सब सुविधाएं चाहिए जनता को। जैसे नाली व्यवस्था है, उस सफाई समय समय पे होती रहे, कचरे जो है निस्तारण की व्यवस्था हो, साथ ही सड़क जो टूटी फूटी पड़ी हुई है उनको सही करवाएं, बिजली की व्यवस्थाएं पूरी हो। हमारे यहाँ पानी की निकासी अच्छे से नहीं हो पाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन उनके बिल्डिंग के बनने के बाद में उनका पानी जो होता है वो एक जगह स्टोर रहता है, जिससे काफ़ी गंदगी फैलती है। लोगों की समस्याओं के बीच अब आपको सुनाते हैं कि वो कौन कौन से बयान हैं जिन्होंने सीकर की राजनीति में उबाल ला दिया। जरा सुनिए। पे विचार विमर्श करके ये तय किया है
कि सीकर नगर परिषद के चुनाव में सभी मुस्लिम बहुल वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और चुनावों के परिणाम के बाद जो पार्षद जीत कर आएंगे उनमें से मुस्लिम चेहरे को हम सभापति के पद पर प्रत्याशी के रूप में। किसी की जरूरत ही नहीं इस काम में। तो ये काम मैंने किया था क्या? नहीं सर। उस दिन थोड़े से इस निजी मफाद के लिए, इन पैसों के लिए यदि वो ये हरकत नहीं करते तो आप इनको शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। मालिक ने तो सब कुछ दे रखा। मेरे पास तो वो महकमे थे जिनमें दौलत भरी पड़ी है। सही बात है। आज किसी ने उंगली उठाई मेरी तरफ? किसी एक शख्स ने कहा कि पालिक जी ये क्या कर दिया आपने? बयान अलग अलग पार्टी के नेताओं का है, लेकिन मकसद एक ही है, साम दाम दंड भेद के साथ 50 वार्डों में बहुमत हासिल कर सभापति की कुर्सी कब्जे में करना। ऐसे में फैसला आपके हाथ है कि आपके लिए विकास कौन कर सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीकर नगर परिषद का इतिहास क्या कुछ कहता है, जरा सुनिए। 1940 में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए राव राजा ने सीकर सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका बना दी। उस समय चुनाव नहीं होता था, राजा द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही चेयरमैन होता था। पालिका के पहले व्यक्ति राव राजा ने जानकी प्रसाद मारू को मनोनीत किया। आजादी के बाद राधा कृष्ण मारू पहले चेयरमैन बने, फिर मनवंत कुमार मिश्रा चेयरमैन बने। इसके बाद छात्र राजनीति में अग्रणीय रहे सोमनाथ तीरन ने यहां की कमान संभाली। नवाज खां एक ऐसे चेयरमैन बने जो बिना पढ़े लिखे थे। इसके बाद लंबे वक्त तक चुनाव नहीं हुए। नगर पालिका के नगर परिषद में बदलने के बाद 3 बार कांग्रेस से सलमा ने चेयरमैन पद पर कब्जा जमाया। इसके बाद से कांग्रेस की तरफ से 2 बार मोहम्मद हनीफ खत्री चेयरमैन रहे। पिछले साल सलमा शेख का आकस्मिक निधन हो गया और उस बार उपचुनाव यहां पर कराए गए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस दौरान सीधी टक्कर देखी गई और बीजेपी की राजेश्वरी सैनी चुनाव जीत गई। इससे पहले नगर परिषद में 45 वार्ड थे, जो इस बार बढ़कर 50 वार्ड हो गए हैं। 1995 के बाद इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा और 5 बार कांग्रेस इस सीट पर जीती है। 2 दशक से यहां अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति चेयरमैन बनता आ रहा। चलिए निकायों की जंग में अब आपको दिखा दें कि किस नेता ने कहां का दौरा किया और क्या क्या वादे किए गए। बीकानेर के 60 वार्डों में खास जानी जाने वाली बीकानेर में वार्ड संख्या 21 में भी चुनावी घमासान रंगत में। कांग्रेसी प्रत्याशी निर्मल छल्लानी अपने समर्थकों के साथ सोमवार को डोर टू डोर जनसंपर्क में दिखाई दी। इस दौरान बातचीत में छल्लानी ने कहा कि क्षेत्र में स्थित डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत करवाने के साथ ही चांदमल बाग में फैल रहे गंदे पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट को पूरा करवाना और क्षेत्र में बालिका विद्यालय की स्थापना करवाना उनकी चुनावी प्राथमिकता रहने वाली है। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि बीकानेर गंगाशहर मेन बाजार के अंदर जो हॉस्पिटल है उसको सिटीलाइट हॉस्पिटल बनाया जाए और उसके विकास के लिए। और एक दूसरी समस्या है जो मिनी सूट साकर बना हुआ है चांदमल जी के बाद, वो ट्रीटमेंट प्लान कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे बोर्ड के अंतर्गत चालू था, अभी बंद, पिछले दिनों बंद पड़ा है। वो चालू कराने पर आसपास के 7 गांव यहां से सुखी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे निकाय चुनाव के मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के प्रचार की रंगत परवान चढ़ रही है। मतदाताओं के घर पर दस्तक देकर संपर्क कर वोट मांगे जा रहे हैं। बीकानेर के निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा कई युवा और महिला चेहरों पर दांव खेला गया। ऐसा ही एक चेहरा है वार्ड संख्या 44 में दिव्या राजपुरोहित। अपने पिता ओम राजपुरोहित से विरासत में मिले राजनीतिक गुणों को सीखकर दिव्या मतदाताओं से संपर्क में जुटी हुई है। इस दौरान दिव्या का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आगे लाने की बात कही। क्षेत्र में सड़क, सफाई और मूलभूत समस्याओं को हल करने की बात कहने वाली दिव्या को भरोसा है कि लोग उनकी बात जरूर मानेंगे।
मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, उनके अलावा काफ़ी सदस्य हैं जो बीजेपी से कनेक्टेड रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या कचरे की है, जिसका निदान बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जिन जिन वार्ड के अंदर और जगह जो आती है उनके अंदर सड़क की समस्या बहुत बड़ी है, लाइटिंग की समस्या बहुत बड़ी है। सारी समस्याएं कुल मिला के 3 जो है वो प्रमुख है इनमें। पुष्कर में नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने 40% युवाओं को टिकट दिया। इनमें अधिकांश नए चेहरे हैं। नए चेहरों के साथ पार्टी चुनावी नैया पार करने की उम्मीद कर रही है। वार्ड 17 से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय दगदी कम उम्र के युवा उम्मीदवार है। संजय दगदी ने अपनी मां की तरह ही क्षेत्र में विकास करवाने का संकल्प लिया। मुझे भी एक टिकट मिला जो वार्ड नंबर 17 से टिकट मिला कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। आज से 5 साल पूर्व मेरी मदर को यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था और वो भी यहाँ से विजयी हुई वार्डवासियों के सहयोग से। इस बार मुझे मौका मिला है और मैं चाहता हूँ जनता को हाथ जोड़ के मुझे वोट दें, भारी बहुमत में जिताएं और मैं ऐसे ही मेरी मदर की तरह और उससे भी ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैं काम वर्क करूँगा। वहीं पुष्कर में वार्ड 3 की उम्मीदवार कांग्रेस की संगीता वैष्णव ने प्रचार अभियान में पूरी मेहनत लगा दी है। संगीता का कहना है कि तीर्थ की गरिमा बनाए रखने के साथ साथ क्षेत्र में सफाई, बिजली, सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का उन्होंने संकल्प लिया है। संगीता वैष्णव विकास के नाम पर मतदाताओं से वोट मांग रही है। मैं चुनाव में प्रथम बार उतरी हूं और उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सही ढंग से चला सकूं और वार्डवासियों की हर इच्छा को पूरा कर सकूं। बिजली को, सफाई को और इसमें पानी को, इनको सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से चला सकूं। सिविल लाइन को ढंग से कर सकूं। मैं मतदाताओं को यही कहूंगी कि अपना पूर्ण सहयोग मुझे दें, जिससे मैं इनके सहयोग पर खरा उतर सकूं और अपना भरसक प्रयास कर सकूं। इन दिनों गुलाबी नगरी चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों का घमासान प्रचार शुरू हो गया है। शहर के हर कोने में चुनावी माहौल रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी डोर टू डोर वोट की अपील कर रही हैं। वार्ड 59 से बीजेपी प्रत्याशी श्वेता शर्मा चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। श्वेता ने आज वार्ड 59 में आने वाली गांधीनगर और बापू नगर की कॉलोनियों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और वोट की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय महिलाओं ने श्वेता शर्मा को माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर चुनाव प्रचार के दौरान उनका स्वागत किया। वहीं श्वेता शर्मा ने वार्ड के स्थानीय लोगों को कॉलोनियों में सफाई की पूरी व्यवस्था और कॉलोनियों में आवारा पशुओं और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कारगर प्रयास करने का वादा किया। जीत का पूरा विश्वास है मुझे कि मैं बहुत अच्छे वोट से जीतूंगी और समर्थन बहुत अच्छा लोगों का मुझे मिल रहा है। जो 5 साल हमारे इस वार्ड में विकास कार्य हुए हैं तो वो विकास लोगों के चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे वोट से मैं जीतने वाली हूँ। पहला मुद्दा तो ये है कि साफ़ सफाई से रिलेटेड कि समय पे कचरा उठता रहे और जो ये आवारा पशु घूमते हैं इनको थोड़ा सा पकड़ना और बंदरों के लिए कुछ करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंक जो बापू नगर में अभी है तो वो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है। तो नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों का प्रचार चरम पर है। जयपुर शहर का हर कोना चुनावी माहौल में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी रंगत में वार्ड 30 से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी शंकर माली भी डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अपनी जीत के लिए घर घर जाकर वार्ड 30 रामनगर में आने वाली कॉलोनियों में जनसंपर्क कर वोट की अपील कर रही हैं। इस दौरान उनके समर्थक ढोल की थाप पर नाचते हुए इनके लिए वोट मांगते नजर आए। कांग्रेस से प्रत्याशी भवानी शंकर ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 20 साल से वार्ड में बीजेपी पार्टी का पार्षद होने के बावजूद भी 20 सालों में कोई विकास नहीं हो पाया और जनता को उनकी मांगों को लेकर पार्षद से निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में वो चुनाव जीतकर जनता के नेता के रूप में काम करने का दावा कर रही हैं। वहीं भवानी शंकर ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती आई बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा नरेंद्र मोदी को हवा बनाकर चुनाव लड़ती आई है, जिसके चलते उन्होंने जनता से छलावा करते हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव तो जीत लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम के गुब्बारे की हवा अब फुस होती नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी को उपचुनाव में मात खानी पड़ी और निगम चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी और निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा किया।
20 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं, चाहे वर्तमान पार्षद हो या निवर्तमान पार्षद हो। पार्षदों की वही स्थिति है जो यहाँ के बीजेपी के बड़े नेताओं की स्थिति है। तो इसलिए जनता त्रस्त है, जनता हमें लाना चाहती है। और जो आप देख रहे हैं जन सैलाब हमारे साथ में, हम जब जा रहे हैं तो लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 22 तारीख आए और कब हम वोट करें और कांग्रेस को जिताएं। प्रत्याशियों के दावों और वादों के बीच निकाय की जंग में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। निकायों की जंग में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी गुलाबी नगरी चुनावी रंग में रंगी हुई है। प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू शर्मा ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मंजू शर्मा गली गली डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय महिलाओं ने मंजू शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया और लड्डू खिलाकर स्वागत किया। वहीं मंजू शर्मा ने वार्ड के स्थानीय लोगों से सफाई सहित झोटवाड़ा पुलिया को चौड़ा करने और अपराधों पर लगाम लगाने के वादे किए। तो जयपुर में नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों का प्रचार शुरू हो चुका है। शहर का हर वार्ड चुनावी रंग में रंगा हुआ है। इसी चुनावी रंगत में वार्ड 12 से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भारद्वाज ने भी अपने वार्ड में डोर टू डोर प्रचार करना शुरू कर दिया और अपनी जीत के लिए घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 साल में वार्ड में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। वार्ड में हर तरफ गंदगी फैली है। राजेंद्र भारद्वाज ने स्थानीय लोगों से वादा किया कि वो अगर चुनाव जीते तो वार्ड में हर तरफ सड़कें होंगी। वहीं उनका प्रमुख मुद्दा वार्ड में सफाई, झोटवाड़ा पुलिया का और विस्तार करना और जहां पानी की किल्लत है वहां बीसलपुर का पानी लाना होगा। सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और जोटवाड़ा पुलिया का मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है। जोटवाड़ा की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जोटवाड़ा पुलिया को चौड़ा कराना। 12 में वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी मदन लाल ने अपने समर्थकों के साथ घूमकर जनसंपर्क किया और समर्थन देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सैनी ने बातचीत में बताया कि जनसंपर्क के दौरान वार्डवासियों के द्वारा उनकी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है और जीतने के बाद वार्डवासियों की समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। अभी वर्तमान में वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं 12 में वार्ड नंबर 22 से बीजेपी प्रत्याशी जाफिर खान ने भी अपने समर्थकों के साथ घूमकर जनसंपर्क किया और ज्यादा से ज्यादा मतों से जीताने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी का कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। खान ने बातचीत में बताया कि जनसंपर्क के दौरान वार्ड वासियों के द्वारा बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है। पिछले पार्षद द्वारा विकास कार्य नहीं कराए जाने के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। चुनाव जीतने के बाद वार्डवासियों की समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने डोर टू डोर प्रचार पर जोर देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस के प्रत्याशी शाहिद हुसैन भी लगातार अपने वार्ड के दौरे पर नजर आ रहे हैं। शाहिद हुसैन अपनी पूरी टोली के साथ मतदाताओं के घर जाकर उन्हें अपनी प्राथमिकताओं से अवगत करा रहे हैं। शाहिद हुसैन का कहना है कि वार्ड नंबर 20 के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं के भी अभाव में हैं और ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो वो सबसे पहले वार्ड की नालियों और सड़कों को दुरुस्त करवाएंगे। वहीं वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने की तरफ भी काम करेंगे। यहाँ की मूलभूत सुविधा की जो है ना सारी व्यवस्था खराब हो चुकी है। यहाँ सारी रोड लाइटें बंद है, नालियाँ बंद हैगी,
सबको हर जगह तकलीफ है, रोड सारे टूटे हुए हैं। जो भी यहाँ की तकलीफ है उसके लिए सदा के लिए मैं तैयार रहूँगा और हर तकलीफ को दूर करूँगा। इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा कि पूरा वार्ड जो है वो एक पूरा एक्टिव हो और अच्छा वार्ड बने, और पूरे वार्ड के काम के लिए मैं सदा तैयार रहूँगा। बीकानेर नगर निगम चुनावों के तहत शहर पूरी तरह से चुनावमय हो गया है। हालांकि हर वार्ड का चुनावी माहौल अलग अलग नजर आ रहा है। शहर के समृद्ध इलाके माने जाने वाले गंगा शहर में भी चुनावी रंगत परवान पर है। गंगा शहर के वार्ड 24 में कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप बांठिया अपने चुनावी नैया को पार करने के लिए घर घर मतदाताओं से संपर्क करते हुए नजर आए। बड़ों से विजय का आशीर्वाद लेने के साथ ही वोट की अपील करते हुए बांठिया ने हमसे प्राथमिकता जब बताई तो उनका कहना है कि मैं और मेरा परिवार शुरू से लोगों की सेवा कर रहे हैं और मैं हर वक्त वार्ड के लोगों की परेशानी से अवगत हूं और उनके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए भाई साहब, मेरा परिवार और मैं कांग्रेस से शुरू से आज तक जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की सेवा हमारे परिवार ने और पूरे ने की। अब ये क्षेत्र थोड़ा सा कांग्रेस की दृष्टि से पिछड़ गया था। इस बार पूरी लगन मेहनत से सारे युवा साथी काम करें। जरूर हम इस पूरी चुनाव की नैया पार लगाएंगे, एकदम मेहनत करेंगे जी तोड़ के। और रही काम की प्राथमिकता, तो हमारे वार्ड में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की है। लोगों के पुराने कब्जे उनके नियमन नहीं हुआ है, तो मेरी ये रहेगी सफाई हो, लाइट हो, सीवरेज का सिस्टम सही हो और मैं भी जनता का सेवक बन के सभी वार्ड वासियों की सेवा करूँगी। यही मेरी हार्दिक इच्छा है भाई साहब। जयपुर नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार परवान पर है। वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस प्रत्याशी डिंपल कौशिक भी तूफानी प्रचार में जुटी हुई हैं। डिंपल अब तक लगभग पूरे वार्ड में प्रचार कर चुकी हैं। डिंपल ने मंगलवार को 1 दर्जन इलाकों में डोर टू डोर प्रचार किया और डिंपल ने महिलाओं की सुरक्षा, सड़कों की और पार्कों की हालत सुधारने का वादा भी किया। डिंपल के साथ वार्ड के कार्यकर्ता और परिजन भी प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों की मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ और लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि ये मेन मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? सबसे बड़ा मुद्दा तो सफाई का ही है। सफाई का काम सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पॉश एरिया है जिसमें आप देखिए जहाँ चाहे वहाँ गंदगी है, तो उसको हमें पूरा समस्या का समाधान करना है। दूसरा सीवरेज लाइन है जो काफ़ी छोटी हो गई है, उनको नया और बड़ा बनाना है। निकायों की जंग में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।